नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप विपश्यना के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे कैसे पता कर सकते हैं कि आपके आसपास का नियरेस्ट सेंटर कौन सा है और उसका एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, कौन सी डेट्स को क्लास रिट्रीट्स चल रही हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले गूगल में जाके टाइप कीजिए विपश्यना सेंटर। मैं अहमदाबाद में पहले चेक करती हूँ। सपोज़ मैं अहमदाबाद में हूँ तो मैं टाइप करूँगी विपश्यना सेंटर नियर अहमदाबाद के पास। फिर आप देखेंगे कि जो भी सेंटर अहमदाबाद के पास हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। सबसे पहले मैं तो सबसे ऊपर वाले उस पर मैं क्लिक करती हूँ ऑप्शन पे। तो ये अहमदाबाद में ही है विपश्यना सेंटर। आप देखते हैं इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं। तो नीचे में अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आप देख पाओगे कि कौन कौन से रिट्रीट्स कौन कौन से डेज को है, कौन सा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आया कंप्लीट, फिर आप देखोगे कैंसिल कुछ हो गए हैं। फिर आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा ये 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का आप अगर देखोगे तो इसमें मेन वाला तो ओपन है, वुमेन का फुल हो चुका है तो ये भी नहीं मिलेगा। उससे नीचे वाला भी बंद है। तो अब अगर मुझे अहमदाबाद में करना है तो मैं 17 अप्रैल के बाद ही, अगर आप नीचे देखोगे एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड आफ्टर 17, क्योंकि ये उससे ऊपर जो वाला है वो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो मतलब अहमदाबाद में अगर मुझे करना है तो मैं 17 अप्रैल को अप्लाई करूँगी। अगर आप नए हैं तो 17 अप्रैल को कर सकते हैं। तो अहमदाबाद में तो नहीं है। चलिए, अगर मान लीजिए आप कहीं और हैं, मैं अभी जैसे काठमांडू में हूँ, तो चलिए देखते हैं कि अगर काठमांडू में मैं हूँ और मुझे काठमांडू में सेंटर सर्च करना है तो मैं कैसे करूँगी। तो इसके लिए वापस चलते हैं। अब मैं टाइप करती हूँ कुछ और, विपश्यना कोर्स काठमांडू करके देखा और ये सारे लोकेशंस आ गए काठमांडू में कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो है ये कीर्तिपुर में है, तो इसका वेबसाइट में क्लिक करती हूँ और वेबसाइट में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कोविड का नोटिस दिखा। कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे इस कोर्स का कुछ नहीं, तो कोर्स शेड्यूल में टैब में आप जाके क्लिक कीजिए तो देखिए नीचे फिर आ जाएगा जो भी कोर्स चल रहे हैं। तो ये देखिए ये अरे 1 दिन का भी कोर्स चल रहा है यहाँ पे और वो 15 तारीख को है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ तो मैं इसमें अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का फॉर्म आता है। अगर आप नए हैं तो आप 10 दिन वाले में ही जा सकते हैं। आप ओके 15 तारीख को मेरे को देखना है, हाँ 15 तारीख सैटरडे है तो मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं इसमें अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि कैसा एप्लीकेशन दिखेगा। अगर आप नए हैं तो आप 10 दिन वाले में ही करेंगे। 1 दिन वाला ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही है ओपन। ये देखिए इधर लिखा हुआ है फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। तो आप करेंगे तो 10 दिन वाला, पर प्रोसेस सिमिलर रहता है, फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा ऑनलाइन, ऐसा ही फॉर्म आपको भी देखने को मिलेगा। अगर आप नए वाला कोर्स में करते 10 डेज़ का तो आपको सिंपल ये जो भी सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैंने ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए तो ये वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या मैंने कोर्स किया है पहले और किया है तो फिर कब है और क्या मैं अटेंड करना चाहती हूँ या सर्व। अगर आप सर्व करने का ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको अटेंड करने के साथ साथ और भी सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई मेडिटेटर्स आए हैं अटेंड करने के लिए, उनकी कोई ज़रूरतें हैं, कुछ वो नहीं लाए हैं तो उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना, कैंटीन में खाना सर्व करना दूसरों के लिए और वहाँ की साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें सर्वर्स करते हैं। तो मैंने सर्वर्स पे क्लिक किया है इस बार, क्योंकि कुछ आई थिंक 4-5 या कुछ करने के
जब बाद आप विपश्यना में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपने सर्व नहीं किया हो। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट दिखा रहा है कि धर्मा सर्वर्स क्या क्या कैसे करना है। आपको कई बार स्टूडेंट्स उकसाने की कोशिश भी करते हैं, कुछ बहुत अगर बुरा भी बोलते तब भी आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। बहुत धर्म सेवा है ये बेसिकली। तो आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। सर्वर्स का काम आसान नहीं होता है, मेडिटेटर्स का काम तो डिफ़िकल्ट होता है, पर सर्वर्स का एक और कदम ऊपर होता है। तो ये तो फ़िलहाल सर्वर के लिए था। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तब भी शायद आप सर्वर का कर सकते हैं, पर अगर आपको पहली बार जा रहे हो तो अटेंडीज ही बन के जाओ, क्योंकि वही डिफ़िकल्ट है, तो सर्वर तो और ही डिफ़िकल्ट रहेगा। तो नेक्स्ट करके अभी आपके पास अगर आप नए हो तो क्वेश्चंस अलग रहेंगे कि आप कौन सा नाम, पर्सनल डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको वहाँ पे मतलब मेडिटेशन करने को मिल जाएगा गाइडेंस। पर अगर आप हिंदी समझते हो तो मैं यही कहूँगी कि आप हिंदी वाला ऑप्शन चूज़ करना, अंग्रेज़ी वाला मत करना, क्योंकि वो काफ़ी इलैबोरेटिव है। हमने ये देखा कि इंग्लिश वाले जो भी डिस्कोर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कंपेयर टू हिंदी। तो हिंदी वाला थोड़ा और डिटेल्ड है शायद। मैंने तो हिंदी ही किया है और मुझे अच्छा भी वो हिंदी ही लगता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं कि मैंने पिछला कोर्स कब किया था। और एक बात, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक चीज़ और पूछी जाती है कि क्या आप पहले मुझे ये कर लेने दीजिए फटाफट फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो हाँ, ये डिटेल्स है कि पुराना मैंने कब किया था। ये प्रैक्टिस डिटेल्स, अगर आप कोई भी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैंने रेकी हीलिंग किया हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आप सिखाते हो दूसरों पे। तो रेकी हीलिंग के साथ ये है कि रेकी हीलिंग मैंने सुना है कि विपश्यना के कुछ उसके बाद वो रेकी हीलर्स को अलाउ नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड कंपैटिबल। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि क्यों रेकी और विपश्यना को इनकम्पैटिबल कंसिडर किया जाता है। आप देख सकते हैं उसको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ऐसा ही मैसेज आपको आ जाएगा विपश्यना का फॉर्म कंप्लीट करते और सारी डिटेल्स आपको मेल पे आ जाएंगी। फिर एक और सवाल लोग पूछते हैं कि एग्जैक्ट एड्रेस सेंटर का कैसे पता चलेगा। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो एक ऑप्शन है ऊपर सेंटर लोकेशन का, वेबसाइट और मैप लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मैप पे क्लिक कीजिए। जब आप मैप पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस विथ फुल डायरेक्शन लोकेशन आपको आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ से अभी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे किधर किधर जाना है और आपके एरिया से वो कितना दूर है। तो ये था सारी डिटेल्स। तो देखा आपने कितना आसान है विपश्यना के लिए रजिस्टर करना। रजिस्टर करना बहुत आसान है, टाइम निकालना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। तो विपश्यना के लिए टाइम ज़रूर निकालें, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। तो जैसा मैंने हमेशा कहा है, टाइम निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो टाइम ज़रूर निकालें, विपश्यना करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्ते।